हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे चिकन मैन्योर फर्टिलाइज़र पर। चिकन मैन्योर बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद होती है। ये हॉर्टिकल्चर के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र होती है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और नेचुरल एनपीके होता है। और ये फलों और सब्जियों के आकार को बढ़ाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतरीन खाद होती है। जैविक खाद प्राचीन काल से ही यूज होती आ रही है और ये सोइल में बेहतरीन सुधार करती है। ये सोइल में 40% ज़्यादा नमी बनाए रखती है। ये प्लांट को रोग मुक्त बनाए रखती है और प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये भूमि को बंजर होने से भी रोकती है और ये सोइल को दानेदार और भुरभुरा बनाने में हेल्प करती है। जैविक खाद की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे पौधों की पत्तियों की खाद, गोबर से बनी हुई कंपोस्ट, केंचों से तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट, कार्बनिक खाद जिसमें नीम खली और सरसों खली आते हैं, और जानवरों से प्राप्त खाद जैसे मछली की खाद, उसे हम फिश फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ये मछली के मीट से बनती है। और ब्लड मील और बोन मील, ब्लड मील बनती है जानवरों के ब्लड से और बोन मील बनती है जानवरों की हड्डियों से। और राइजोबियम, हरी शैवाल और फास्फोटिक बैक्टीरिया के द्वारा तैयार की गई फर्टिलाइज़र जो हमें तालाबों से प्राप्त होती है। इसी तरह ही चिकन मैन्योर भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। ये ज़रूरी बैक्टीरिया को सोइल में इंक्रीज़ करती है, सोइल को भुरभुरा बनाती है, सोइल के टेम्परेचर को बैलेंस में रखती है। ये जड़ों का अच्छा विकास करती है जिससे प्लांट हेल्दी बने रहते हैं। ये सोइल के पीएच को बैलेंस रखती है जिससे जड़ों के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाने में ये हेल्प करता है। ये ज़रूरी बैक्टीरिया के साथ साथ पोषक तत्वों जैसे हार्मोन और एंटीबायोटिक्स की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसमें साइट्रेट, ऑक्सलेट, ट्राइप्लेट और लैक्ट्रेट होते हैं जो आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। चिकन मैन्योर सोइल की बफरिंग कैपेसिटी यानी उभय प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है जिससे सोइल अपने पीएच को बैलेंस में रख पाती है। सोइल की नमी 40% बढ़ जाती है। सोइल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जिससे सोइल में फंगस नहीं लगता। इसमें अमोनिया की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सोइल में एसिटिक और एल्कलाइन लेवल को ये बैलेंस में रख पाती है। ये फर्टिलाइजर सोइल को प्रिपेयर करती है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों को अपने अंदर स्टोर रखने के लिए। जब पोषक तत्व सोइल के अंदर स्टोर रहेंगे तो सोइल हेल्दी रहेगी। और एक हेल्दी सोइल की तुलना हेल्दी गर्भ से की गई है। इस फर्टिलाइज़र में पोटाश और गंधक कार्बनिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये फर्टिलाइज़र सोइल में डिजोल्व होती है तो अम्ल उत्पन्न करती है और ये अम्ल ही पोषक तत्वों को सोइल को प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे पास जो ये चिकन मैन्योर है ये ग्रेनुअल शेप में है और अच्छे से डिकम्पोज किया गया है और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है। जब ये कच्चे फॉर्म में होता है यानी रॉ मटेरियल होता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन, अमोनिया और बोरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और अगर इसे डायरेक्ट प्लांट्स में दे दिया जाए तो प्लांट बर्न हो जाते हैं। तो इसे आप 7 से 8 महीने तक अच्छे से डिकम्पोस्ट करके फिर अपने प्लांट्स में दें। अगर कच्चा देंगे तो प्लांट्स जल जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए अगर आप 1 साल तक इसे अच्छे से डिकम्पोस्ट करके अपने प्लांट्स में दें तो ये वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा अच्छी खाद बन जाएगी, बेहतरीन खाद बन जाएगी। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन चिकन मैन्योर में फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओनली वर्मी कंपोस्ट से आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं ले सकते। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए आपको पोटेशियम और फास्फोरस वाली खाद यूज़ करनी पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट छोटे पौधों को बड़ा करने के काम आती है, ना कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। इसके विपरीत अगर आप तालाब के पेंदे वाली मिट्टी को अगर यूज़ करेंगे तो उसमें एल्गी, बैक्टीरिया और ऐसे ऐसे फंगस पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। उसे तालाब की खाद बोलते हैं। जो तालाब की तलहटी में मिलती है वो वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र होती है प्लांट्स के लिए। अगर कहीं तालाब के पेंदे वाली मिट्टी आपको मिल जाए तो आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि वो प्लांट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद होती है। अब हम इसको यूज़ करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको यूज़ करते हैं। गर्मी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं महीने में 1 बार और सर्दी में 10-10 दिन में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इतने इसके पीस लिए हैं। ये आप 10 इंच के पॉट में दे सकते हैं और आपको ये डायरेक्ट सोइल के ऊपर ही रखना है बस। और आप जैसे जैसे पानी देते रहेंगे और ये डिज़ोल्व होता रहेगा धीरे धीरे और ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आपके प्लांट्स में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होगी
और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है ये, और फ्लावर के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, फ्लावर बंचेस में आते हैं और प्लांट हेल्दी बना रहता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।